चलिए, आप लोगों के बीच सोनू सर हैं, इनकी जानकारी लीजिए। देखिए, अगर आप टैली सीखते हैं जी जी तो टैली में आपको अकाउंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, जी। अगर अकाउंट के बारे में आपको जानकारी नहीं है हाँ। तो समझिए कि टैली एकदम अधूरा है। अच्छा, समझ गए? ठीक है। तो टैली में एक तरह का होता है अकाउंट, जैसे आप इसके अकाउंट लिख सकते हैं, जी इसको लेजर भी लिख सकते हैं। जी जी, माने अकाउंट या लेजर दोनों सेम है? दोनों सेम होता है। अच्छा, ठीक टैली में अकाउंट में ये चाहे लेजर है, दोनों सेम होता है। ठीक ठीक। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अच्छा, अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? तो अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि अगर आप टैली में अगर अकाउंट नहीं बनाएगा तो जी। किसी भी तरह का आप खरीदी या बिक्री नहीं कर सकते, यानी कि अकाउंट बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहले आता है खरीदने वाला अकाउंट। अगर खरीदने वाला अकाउंट अगर नहीं बनाएगा तो खरीदारी नहीं होगा, अगर बेचने वाला नहीं बनाएगा जी। तो बिक्री नहीं होगा। तो खरीदने वाला अकाउंट होता कौन है? खरीदने वाला अकाउंट होता है जिससे अगर आप कोई भी चीज़ अगर नगद खरीद रहे हैं, जी चाहे उधारी खरीद रहे हैं, जी, तो उसके लिए अकाउंट होता है परचेज अकाउंट। मतलब परचेज अकाउंट हमको बनाना होगा। यस, कंपलसरी है, यस यस, बहुत ठीक। जरूरी है, जिसका नाम है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, ठीक है। तो आखिर परचेज अकाउंट की एंट्री कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ठीक। तो आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ टैली कहाँ पे रहता है? गेटवे ऑफ टैली टैली कहाँ के पे अंदर रहता है? एक तरह का पेज होता है, जी गेटवे ऑफ टैली। ठीक जी है, जी, गेटवे ऑफ टैली के पेज पे जाना है माने वो टैली का फर्स्ट पेज कहिए। यस, जी, टैली का फर्स्ट पेज है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट ही बनाना जरूरी है। जी ये आपको अकाउंट है खरीदने वाला। जी, यस, किसी भी तरह का अगर डाउट है तो पूछते ही, कोई या दिक्कत नहीं है। अरे हम बिंदास पूछते हैं ना। तो सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में। जी, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद कहाँ जाएंगे सर? इसमें एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर, देखिए अकाउंटिंग वाउचर, आपको किसी भी तरह का अगर वाउचर बनाना है जी, तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे मतलब वाउचर क्या होता है? वाउचर एक तरह का बिल होता है। अच्छा, जैसे आप किसी भी तरह की दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाइएगा, जी ठीक जी है, तो वहाँ पे आप कहिएगा कि क्या चीज़ है, आप कितना में दे रहे हैं, जी, ठीक है। जगह का भी नाम रहता है, बिना जगह तो आप खरीद नहीं सकते हैं, जी कोई ना कोई तो जगह होगा ही। तो एक तरह का वाउचर बना के देता है ना दुकानदार, जी उसी को आपको वाउचर बोला जाता है, ठीक है। जी। अगर आप इसको जानिएगा हाँ, शॉर्टकट ट्रिक से आप यहाँ कैसे घुस सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं सर? शॉर्टकट ट्रिक से। जी, इसका क्या? शॉर्टकट ट्रिक है, कीबोर्ड में आप भी दबाइएगा, हाँ, आप इसके अंदर डायरेक्ट आप चले जाइएगा। मतलब कहीं भी रहेंगे तो हम वहाँ पहुँच Yes, जाएंगे। कहीं भी रहिएगा, गेटवे ऑफ टैली में कहीं भी रहिएगा हाँ तो भी के माध्यम से हाँ, अकाउंटिंग वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि गेटवे ऑफ टैली में ही काम करेगा और दूसरे Yes, जगह पर रहेंगे तो नहीं काम करेगा? नहीं, ओ, दूसरा जगह रहेगा तो दूसरा शॉर्टकट बता देगा। जी जी, अगर यहाँ पे रहिएगा, हाँ ये सब जितना भी ऑप्शन होता है, जैसे अकाउंट इन्फो हो गया, हाँ, ठीक है, इन्वर्टर इन्फो हो गया, है हाँ, ना, बैकअप हो गया, डिस्प्ले हो गया, जी तो यहाँ पे सबका अलग अलग शॉर्टकट भी रहता है, जी, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, क्या होता तो है? भी होता है। जी जी, ये आपको शॉर्टकट किया है, ये अगर जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जैसे आप इसके अंदर जाइएगा तो आपको प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? F9। F9, वो क्या होता है सर F9? F9 होता है इसका, आप समझिए कि एक तरह का ही शॉर्टकट दिया है। शॉर्टकट की है वो? यस, शॉर्टकट की है। क्या चीज़ का है ये भी जानना जरूरी है। क्या चीज़ का है सर? सेल अकाउंट का? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का शॉर्टकट की F9 बताया ना सर, इसको लिख लेंगे सर। अकाउंट अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा, ये आपको अच्छा। डायरेक्ट आपको परचेज ही आपको वहाँ शो करेगा, जी, ठीक है। ये तो परचेज अकाउंट है, आपको लेजर के लिए है, जी सर। लेकिन आपको जैसे ही अपना परचेज आप दबाइएगा जी तो इसे आपका परचेज वहाँ लिखा जाएगा, जी, सही बात। एकदम कोना में जाइएगा, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा परचेज, एकदम कोना में मिलेगा आपको,
मतलब सिस्टम के कोना में या मिलेगा। सिस्टम के कोना में मिलेगा। जी सर, इसमें जी। कोई दिक्कत की बातें नहीं है। हम घर के कोना में खोज रहे थे। ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आप F9 दबाइएगा परचेज आपको लिखा है आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसका आगे जाइएगा, हाँ। एक आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है सर? रेफरेंस नंबर यस ये सर। एक तरह का बिल का नंबर होता जी है, सर। वाउचर का नंबर होता है। जी। जैसे आपको बताया ना कि वाउचर नंबर नहीं बताया कहाँ? जब तक से वाउचर नंबर नहीं रहेगा जी सर। तब तक से दुकानदार आपको सामान नहीं देगा। जी। इसलिए वाउचर नंबर रहना जरूरी है, जी एकदम सर। कंपलसरी है। जी। ये एक तरह का जो भी आपको जरूरी है, जैसे 001 है, ये आपका सपोज डेट, 00 सर डबल एक हो गया। माना कि लेट डेट, अच्छा। ठीक है। जी सर। माना कि हम 0011 लिख दिए, ये आपका बिल नंबर है वाउचर का। यस सर। 0011 ये नंबर है सब मान लीजिए, अच्छा मान लिया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, जी सर। चेंज भी हो सकता है। इसके बाद इसके आगे जैसे ही जाइएगा जी सर। तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज कर सकते हो, मतलब डेट क्या होता है सर वो? डेट तारीख, जैसे मान लीजिए कि वो तो डेट तारीख होता है। सुनिए ना, हाँ सर। जिस डेट में आप कोई भी सामान अगर खरीद रहे हैं तो उसको डेट आना जरूरी है। जी सर। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए किसी भी तरह का सामान खराब होगा, यस तो सर। अगर खोजा कब लिए थे, हो सकता है इसका एक्सपायरी हो गया डेट, जी सर। है ना। तो एक्सपायरी डेट में तो कोई सामान चेंज नहीं कर सकता है। जी सर। डेट कर सकते चेंज, जैसे मान लीजिए कि इतना भी 4 तारीख है, जैसे 2024, ठीक है। अच्छा ये सर 4 का है लिखल मिलता है टैली में? जी सर। टैली में देखिए, टैली का एक नियम है कि एकदम कठोर नियम है जी सर। कि टैली जब शुरुआत होता है तो 1 तारीख से होता है, 1 तारीख से लेकिन होता है। महीना चौथा से होता है। वो अप्रैल के ये होता आपको है। कोई भी नहीं चेंज कर सकता है। कोई नहीं चेंज होता है सर। नहीं, अच्छा। ये आपको कोई नहीं चेंज कर सकता है। जी सर। हाँ, इस भी अगर चाहिएगा तो इस भी चेंज हो जाएगा। यस सर। जैसे मान लीजिए कि 2023 है, हम्म। आप 2024 कर सकते हैं, हाँ। लेकिन इस डेट का आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यस सर। यहाँ तक इसका समझ में आ कठोर गया नियम सर, है, आगे ठीक बताइए। है। इसका जो शुरुआत है यहाँ से होता है, यस सर। लेकिन टैली का जो पीरियड समझते हैं, पीरियड नहीं सर, पीरियड होता होगा सर। समय हाँ सर। कब तक रहता है? कब तक रहता है सर? 1 ईयर। तो 1 साल यानी कि 1 ईयर। यस सर। 1 ईयर कब तक आ जाएगा? जैसे 1/4 है, हाँ 2023 है, हाँ। तो कहाँ तक आ गई? 31/3/2024, जैसे इस पर डाल दिया। यस सर। अब बताइए कि जैसे ही अगला दिन प्रवेश कीजिएगा तो यहाँ कौन सा डेट आ जाएगा? नया डेट आ जाएगा सर। 1/4 कौन सा? ये लो ना। यस सर, 1/4 2024। तो आप समझ गए ना? हाँ सर, यहाँ समझ गए। पूरा 1 साल का रहता है यस सर। टाइम इसका। जी सर। जी सर। बाद में आपको कंपनी आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, जी सर। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जी। ठीक है। ये समझ गए अच्छी तरह से? यस सर, पूरा अच्छा समझ गया। अगर आप चाहते हैं कि डेट का शॉर्टकट की चाहिए, डेट का शॉर्टकट की, कि डेट को शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बताइए ना सर। ऐसे तो आप जाएगा तो यहाँ पे चले जाएगा, लेकिन अगर शॉर्टकट की किसी कारण पर आप भूल गए हाँ। तो कैसे आप शॉर्टकट की ट्रिक कर सकते हैं? जैसे इसका नाम है Alt+F2। Alt+F2 से मतलब हम डेट को डायरेक्ट पहुंच जाते जैसे हैं आप इसको दबाइएगा हाँ। आपका ये खुल के आ जाएगा। यस सर। तो डेट आपको कितना रखना है, समझ गए? जी सर। कौन सा डेट में आपको खरीदना है यहाँ पे, जी। ठीक है। इसके आगे जैसे जाइएगा तो आइटम आएगा, जो भी आप आइटम बनाओगे इसमें एंट्री किए होंगे, जी सर। ठीक है, खरीदी बिक्री की ना, तो आपको इसमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। आपको पता है ना क्या क्या एंट्री किया है सर? जी सर, क्या एंट्री किए हैं? जैसे जो भी आइटम का एंट्री किए होंगे खरीदी बिक्री के लिए। जी सर। जैसे माउस, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जी सर, है ना, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, जो भी आप विवो Y20 सर अथी किए थे। कोई भी जी सर। किसी भी तरह का मोबाइल भी आप खरीद सकते हैं, किसी भी तरह का आईफोन भी खरीद सकते और पंखा भी खरीद सकते हैं हैं, सर। कोई चीज खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बकरा बकरी सर? अब इसमें कहने की बात है, उसको खरीद सकते हैं। टैली समझ की एक तरह का बहुत बड़ा कंपनी होता है। यस सर। तो कंपनी का मतलब ये नहीं कि 10,000 का 5,000 का आप सामान बिक्री कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ तो मतलब 5-10 लाख टैली का मतलब होता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, यस सर। बड़ा अमाउंट होना चाहिए। और छोटा अमाउंट छोटा करेंगे अमाउंट को नहीं कर सकते, तो फिर टैली प्ले नहीं करेंगे? नहीं हो सकता। तो
मैंने हमेशा बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट तो नहीं कर सकते, हमेशा बड़ा अमाउंट। तो उसमें जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख। छोटा 10,000, 20 के लिए आप नहीं कर सकते। तो हम लोग के सर सिखाते हैं कि छोटा अमाउंट से ही करते हैं। छोटा अमाउंट सिखाया जाता है जी सर। ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जी जी। ऐसा नहीं है कि छोटा सा आप खरीदे बिक्री कर सकते हैं, नहीं, इसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए। इसलिए टैली बहुत बड़ा कंपनी है। यस सर। छोटा मोटा मत समझिए। आपको जो सिखाया जाता है हाँ, ओनली फॉर सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है, काम नहीं करवाया जाता है। तो क्यों नहीं करवाते? एग्जाम्पल में केवल अच्छा, सिखाया जाता एग्जाम्पल सिखाया जाता है, ठीक है। इसलिए कि जिस टैली में आप काम करते हैं उस टैली में आपको डेट चेंज नहीं होता है जी। अगर आप चाहिए कि आज के डेट में आप सामान खरीद लें तो पॉसिबल नहीं। सर यूट्यूब पर आप डेली आते हैं? पहली बार आ रहा हूँ। तो डेली आइएगा सर इस चैनल पर? यस। चलिए सर, आपका क्लास अगर बहुत आपका अच्छा लग सहयोग रहा रहा तो डेली आना। जैसे आइएगा आइटम को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, माउस, जो कंप्यूटर भी कर सकते हैं। जैसे ही इसके आगे जाइएगा इंटर प्रेस करते हुए तो गोडाउन आपका है। तो गोडाउन क्या होता है पता है? गोडाउन क्या होता है सर? प्लेस होता है और का? हाँ, लोकेशन होता है ना सर, कौन सा लोकेशन से हम कौन सा सामान खरीद लोकेशन आप रहे खरीद रहे हैं। हैं? जैसे मान छतरपुर से खरीद रहे सर हम लोग। हाँ, तो छतरपुर आ सकते। जैसे इसका छतरपुर कोई बड़ा कंपनी है नहीं सर, डाल्टनगंज करिए ना सर। क्या चीज? यह छतरपुर कोई बड़ा कंपनी नहीं है, डाल्टनगंज करिए ना, रांची करिए ना। कोई बड़ा कंपनी नहीं होता है। अच्छा, यहाँ कंपनी की बात नहीं हो रहा है, तो सर मतलब यहाँ जगह की बात हो रहा है। तो छोटा मोटा जगह, छोटा बड़ा जगह से मतलब नहीं है। तो बस सर सामान बिक्री और खरीदी होना चाहिए। तो फिर 1 लाख कहाँ से होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा है कि छतरपुर में नहीं होगा। तो फिर दुकानिया खरीद लेंगे पूरा। कोई दिक्कत नहीं। गोडाउन कहिए चाहे लोकेशन कहिए, यस, दोनों सेम चीज है, ठीक है। जी सर। यहाँ पे आपका लोकेशन लिखा हुआ रहता है, लोकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना पड़ेगा सर? यस, कि लिखना पड़ेगा? एंट्री किया हुआ रहता है। अच्छा अच्छा, आपको सिलेक्ट करना है, इसके आगे चले जाना है। जी सर। जैसे ही इसके आगे एंट्री कीजिएगा, मिटा दिए सर। आप कितना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं? और आपका ध्यान कहाँ है? स्क्रीनशॉट लेने देते ना सर, कम से कम बच्चा लोग को। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस सर। ऐसा नहीं, जैसे आप जाइएगा गोडाउन हो गया आपका। एक आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने समझते हैं? संख्या सर। संख्या? जी सर। कितना पीस खरीद रहे हैं? कितना संख्या में खरीद सकते हैं? जैसे 1 चीज 2 चीज जो भी है, 5, 10, 15 जो भी है। पीस में खरीदेगा तो पीस है, अगर लीटर में खरीदना तो लीटर भी कर सकते हैं, केजी में खरीदना तो केजी में, जिस तरह का आपको यूनिट में खरीदना है। लीटर में दूध खरीद सकते हैं 5-10 आराम से दूध खरीद सकते हैं, दही खरीद सकते हैं, पनीर केजी में खरीद सकते हैं पनीर। हाँ, और पिज्जा बर्गर सर? हम बोले ना कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बस बड़ा अमाउंट होगा। 5 लाख के पिज्जा खरीदेंगे तो सर खा जाएगा सब? इसके बाद है रेट। रेट समझते हैं? मैंने दर होता है पैसा। दर किस रेट से आप सामान खरीद रहे हैं, हाँ, ठीक है। वो सिंपल इंटरेस्ट में रेट में 5%, 2% लिखा सर उसमें। वो रेट नहीं है। हाँ, कौन रेट है? आपको यहाँ इंटरेस्ट नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ ब्याज नहीं निकालना। यस सर। रेट सपोज मान लीजिए 10,000, 1 लाख, सपोज मान लीजिए 50,000, 50,000। ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी आप एंट्री कर सकते हैं। जी सर। स्लो स्लो स्लो, क्लिक 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 क्लिक। यस सर। इसके बाद रेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट में हमको कुछ नहीं करना रहता है। जी सर। या किसी को भी कुछ नहीं करना रहता है। अमाउंट ऑलरेडी इसको गुना कर देंगे, ऑलरेडी निकल जाएगा। ऑलरेडी मतलब वो हो जाएगा सर? यस, ऑलरेडी निकल जाता है। जी सर। इतना होने के बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद इसको इंटर प्रेस करते हुए, जी सर, इंटर प्रेस करते हुए आपके एक्सेप्ट कहाँ चले जाएंगे सर? इंटर प्रेस करते हुए एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, यस नो का ऑप्शन वो आएगा। एक्सेप्ट क्या होता है सर? एक्सेप्ट का मतलब अगर आप मान लीजिए कि इसको भाषा में बनाना चाहते हैं, जी सर। ना, जी तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, जी सर। यस और नो का। नो। अगर आपको भाषा को रखना है जी सर। तो यहाँ यस पे जाना पड़ेगा। जी सर। अगर भाषा को नहीं रखना है, जैसे कैंसिल कर देना है, कैंसिल कर देना, नो कर देना। मतलब जो हम खरीदे से वो कैंसिल कर दीजिए।
नो जैसे की जगह वो कैंसिल हो जाएगा, आपको भाषण नहीं बनता है। हाँ तो मतलब यस अगर जैसे की जगह आप मतलब जो भाषण फिर बन के खरीदे दे से देगा। फिर नहीं दिखेगा। अगर जैसे नो कीजिएगा ना, हाँ यहाँ से जब आगे ही नहीं बढ़िएगा हाँ तो भाषण बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। संभव नहीं है। यस इसके सर। बाद उसको एक्सेप्ट बनाना है यस नो करके। जैसे मान लीजिए यस की जगह तब जाकर भाषण बनेगा, जी नो सर। कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। अब रही बात कि भाषण तो हम एंट्री कर लिए, यस सर। लेकिन भाषण दिखाता कहाँ है? कहाँ दिखाता है सर? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सर, हमको पता अगर नहीं है। भाषण नहीं रहेगा तो भाषण निकाल के दीजिएगा कहाँ से? कहाँ से निकाल के देंगे सर? ये जानना जरूरी है। जी सर बताइए ना। जस्ट नाउ फिर गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे ना सर? पुनः आपको जाना है गेट ऑफ टैली में। यस सर। इसके बाद कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले में सर। जस्ट एकदम डालना है आपको डिस्प्ले में। गेटवे ऑफ टैली में सर डिस्प्ले मिलेगा ना? जरूर ओह एकदम 100%। जी सर। इसके बाद डिस्प्ले के बाद कहाँ जाएंगे सर? डे बुक में। डे बुक। और डे बुक को क्या करेंगे सर? जैसे खोलेंगे? डे बुक के अंदर जाइएगा यस सर। क्या वहाँ पर भाषण बनकर तैयार आता है। और उसको ओपन करेंगे तब ठीक ना? है? जैसे इसको ओपन कीजिएगा, हाँ जैसे मान लीजिए कि परचेज को भाषण है, जी सर। जैसे इसको ओपन कीजिएगा हाँ ना जी सर। तो पूरा डेटा खुल जाएगा कि आप कितना सामान खरीदे हैं, कौन सा सामान खरीद रहे हैं, यस कितना सर। पीस खरीद रहे हैं, ठीक है, जी कितना सर। अमाउंट है उसका टोटल आपको दिखा देगा। एक और है, जैसे डिस्प्ले में जाना होगा जी सर। शॉर्टकट भी क्या है तो सर? उसका शॉर्टकट भी जाना जरूरी है। जी सर। अगर नहीं जानिएगा हाँ तो सर। बातें अलग है, हाँ अगर जानना जरूरी है तो जरूरी है। जी। यहीं आप यहीं रहिएगा, वहीं रहेंगे। डायरेक्ट आपको दबाना है डी। डी। डी दबाएंगे डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा गेटवे ऑफ डायरेक्ट डिस्प्ले में टैली। जाइएगा। लेकिन सर गेटवे ऑफ टैली के अंदर आने के बाद ना हाँ गेट ऑफ टैली में ही आपको मिलेगा, और फिर हम डिस्प्ले और कहीं नहीं मिलेगा। आओ कहीं से तो खोजेंगे तो मिलेगा नहीं सर। गेट डिस्प्ले मिलेगा हाँ और जगह मिलेगा, जी सर। लेकिन आपको गेट ऑफ टैली में ही रहना है, यस सर। तब जाकर डी मारना है। हाँ हाँ बाकी आपको डिस्प्ले और दिखाने की चीज मिलता है आपको। जी सर। अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी देखना है, जी जी यानी कि यूनिट देखना है तो यूनिट भी दे सकते हैं डिस्प्ले से, यस कैटेगरी सर। भी डिस्प्ले से देख सकते हैं, यस गोडाउन में दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जाइएगा, जैसे आप एक इन्वर्ट इन्फो के अंदर जाइएगा ना, जी तो सर। अगर कोई भी चीज जैसे आप एंट्री कर चुके हैं जैसे आइटम, गोडाउन, हाँ कैटेगरी, अगर उस सबको एंट्री कर चुके हैं तो देखने के लिए भी आपको डिस्प्ले की जरूरत पड़ता है। जी सर। लेकिन कब? जब इन्वेंटरी इन्फो के अंदर रहेगा तब। लेकिन आप उसके अंदर नहीं गए हैं, आप यहीं पे हैं, ठीक है, जी सर। यहीं पे अगर हैं तो यहीं पे आपको दबाना है डी। डी। जैसे आप डी दबाइएगा तो इसके अंदर घुस जाइएगा, डिस्प्ले के अंदर घुसेंगे Yes. डे बुक के जैसे आप जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डे बुक का, जी यहाँ भी आप डी दबा सकते हैं। अंदर। शॉर्टकट ठीक है सर, अच्छा लगा आपका। अच्छा लगेगा। जी जैसे डी दबाइएगा ऐसे डायरेक्ट भी डी दबाइएगा ना 2 बार, जी सर। डी 2 बार डायरेक्ट दबाइएगा बिना देखने दबा डी डायरेक्ट आपको डे बुक ले जाएगा, ले जाएगा। डायरेक्ट आपको ले जाएगा जी डे सर। बुक, ठीक है। तो आज क्लियर नहीं रहने दीजिए। जी सर। सर आप इस चैनल पर डेली आएंगे ना? यस डेली आऊँगा। जी सर। तो आप इस चैनल के बारे में कुछ बताइए सर। आज क्लियर नहीं।